और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिख गुरु बेअदबी मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। आतिशी के वीडियो पर एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। एफएसएल रिपोर्ट पर विजेंद्र गुप्ता का बयान। रिपोर्ट में वीडियो से छेड़खानी नहीं हुई, छेड़छाड़ नहीं हुई है। रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो एक ही है, ये विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ये कहना है। और एफएसएल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिस पर विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा। ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का। अब माननीय सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन सदन के पटल पर दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था और वहाँ पर विपक्ष की तरफ से पहले ये मांग आई कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर, एफएसएल रिपोर्ट। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है। तो क्या कुछ कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुन लीजिए। विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए दोनों केंद्र के पास ही आ जाता है। तो दिल्ली की सरकार की फॉरेंसिक लैब ने वही बात घुमा के कही, यानी कि यह बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यही फॉरेंसिक में नापना था, यही उसमें जांचना था। ये तो 3 दिन पहले हमने ही बता दिया कि ये जो वीडियो है दिल्ली विधानसभा की है, ये जो इसमें बोल रही हैं वो आतिशी जी बोल रही हैं, जो दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं वो विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर यूपी के अमरोहा से सामने आ रही है, जहां घने कोहरे के चलते NH9 पर भीषण हादसा हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा कारें आपस में भिड़ गई। अब से कुछ ही देर पहले इस दर्दनाक हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जी हां, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी ना के बराबर है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। क्रेन से 133 गाड़ियों को भी NH9 से हटाया गया, ट्रैफिक को बहाल किया गया। तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल लगभग 0 के बराबर है। यही वजह है कि गाड़ी की टक्कर हुई, उसके बाद लगातार 10 गाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ गई हैं। और इसीलिए बार बार प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है कि घने कोहरे के चलते बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए, खासतौर पर नेशनल हाईवेज पर। और इन सब के बीच में नेशनल हाईवे 9 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी के फतेहपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग घायल हुए हैं। घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। एक शख्स की मौत की जानकारी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। फतेहपुर नेशनल हाईवे 2 का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार पिकअप पलट जाती है, इसके बाद ये हादसा हुआ। कई गाड़ियां, उनकी हालत आप देखिए, पीछे ट्रक है, कुछ कार्स हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई लोग घायल, एक शख्स की मौत। 3 तस्वीरें आप देखिए, फतेहपुर में कई गाड़ियां टकराई, एक शख्स की जान गई, कई लोग घायल हैं। अमरोहा में 10 लोग घायल हैं। तो यूपी में कोहरे का कहर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अमरोहा की तस्वीरें आपके सामने है। कोहरे का कहर देखिए किस तरीके से है, विजिबिलिटी 0 के बराबर है। और अब आपको उत्तर भारत में कोहरे की कहर की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई शहरों में यूपी में भी कोहरे का कहर दिख रहा है। ठंड और गलन से लोग बेहद परेशान हैं। यूपी में ठंड के चलते कई जिलों में 18 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में ठंड का असर देखिए। अब आपको संवाददाता अनुराग मिश्रा की जेवर टोल प्लाजा से रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे NCR की तस्वीर यहां से समझिए। दिल्ली नोएडा को मथुरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेस वे, और हम खड़े हैं इस यमुना एक्सप्रेस वे पर। जेवर टोल प्लाजा है, लेकिन मैं रवि से कहूँगा एक बार दिखाएं कि 10 मीटर भी दिखना मुश्किल है। ये ट्रक खड़ी है बमुश्किल 10 मीटर पे, लेकिन देखिए विजिबिलिटी ये बमुश्किल 10 मीटर से भी कम दूरी पर टोल प्लाजा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तारा टिमटिमा रहा है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो उनकी लाइट है वो जली हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की जो
फॉग लाइट है वो जली है, उसके बावजूद विजिबिलिटी बहुत ख़राब है और ट्रैफिक बहुत स्लो है। ये सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाला यमुना एक्सप्रेसवे माना जाता है, लेकिन फॉग ने जो यातायात व्यवस्था है, जो सुचारू संचालन है ट्रांसपोर्ट का, रोड ट्रांसपोर्ट का, उस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और ये रम्बलिंग स्ट्रिप का काम कर रहा है, यानी कि स्पीड को कम करने का काम कर रहा है और ठंड भी बढ़ गई है। कैमरा जर्नलिस्ट रवि सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, जेवर।